नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप देख रहे हैं बिहार के साथ। वक्त हो गया है आज सुबह की बड़ी खबरों का, तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरवल और कुर्था विधानसभा क्षेत्र की। छठे दिन भी यहां पर नामांकन जारी रहा। इस दौरान जो है क्रमशः 3 और 4 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में डाले। आपको बता दें कि अरवल से महागठबंधन की ओर से माले के प्रत्याशी महानंद ने अपना पर्चा भरा। वहीं जो एनडीए से उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन भरा उनका नाम है सत्यदेव कुशवाहा। इन दोनों ही बड़े उम्मीदवारों ने कल अपना नामांकन भर दिया। आपको बता दें इस मौके पर महानंद ने कहा कि फांसीवादी ताकतों को हराने के लिए महागठबंधन एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है वोटर पेंशन का। मेन मुद्दा वोटर पेंशन है। बिहार के प्रत्येक वोटर को 3,000 रुपया प्रति महीना आजीवन जीडीपी के आधे पैसे देना हमारा पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य है। बाकी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा व्यवस्था फ्री करना और बहुत तरह की लोकल समस्याओं पर हमारी पार्टी काम कर रही है। जैसे किसानों के लिए सब्जी मंडी का व्यवस्था करना, उसके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करना, मजदूर वर्ग के लिए एक निश्चित बीमा की व्यवस्था करना। जो कभी गरीब लोगों को कुछ अनहोनी हो जाता है तो वैसे समय में उनकी सुरक्षा की आगे की कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है। अगली खबर भोजपुर से है। बता दें कि यहाँ पर भी नामांकन जोरों शोरों पर रहा आपको, लेकिन इन सब के बीच जो चर्चा में रहे वो थी दागी विधायक और फरार चल रहे विधायक अरुण कुमार की पत्नी। जी हाँ, वो अभी नामांकन करने पहुंची थी और इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे थे और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान करीब 9 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो पालीगंज से है। यहाँ भी नामांकन का सिलसिला जो है वो जारी रहा। इस दौरान संदीप सौरभ जो कि भाकपा माले के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपना पर्चा भर दिया, लेकिन इन सब के बीच जो है चर्चा का केंद्र बने गोप जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने पहुंचे थे और कुछ अलग ही अंदाज में पहुंचे। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में जो है प्रत्याशी कई अलग अलग और विचित्र तरीक़ों से नामांकन भरने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन उसकी कमी जो है कमी जो है उसको पूरी कर दी है गोप जी ने। वो भैंसे पर सवार होकर जो है नामांकन भरने पहुँचे थे। ज़रा उन्हें सुनिए। यदि अच्छा आप लोगों ने मौका दिया तो फिर अगले बार आप लोग खुद मुझे चुनने के लिए आएंगे। किस पार्टी से? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से। कौन सी पार्टी से? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से। अच्छा बताइए क्या कारण है कि भैंसा की सवारी पर चढ़ कर आप आए हैं? जी जी। कोई गाड़ी से आया? भैंसा पर चढ़ कर आने का क्या उद्देश्य रहा? मैं गरीब का बेटा हूँ सर, मैं जमीन से जुड़ा हुआ बेटा हूँ, इसलिए हमारा घर का ये सवारी है कि हमारा वंशज का महिषासुर का मैं वंशज हूँ। ये महिषी जो है इसका नाम मैंने रखा है, जो आप लोगों ने दशहरा में देखा होगा। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आगे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यानी दशहरा पर आप बैठ कर आए? बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई है सर। ये संदेश मैं देश को देना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ कि यह संदेश जो है पूरा इंडिया में गूंजे, अभी तो पूरा वर्ल्ड में यह जाएगा सर। मैंने बहुत लोगों ने हमसे सवाल किया था कि रविंदर जी आप क्या ऐसा काम करने जा रहे हैं। मैं बोला कि कल नॉमिनेशन में पाली के धरती पर ऐसा बम विस्फोट करूंगा शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। ये मैं आप लोग के माध्यम से मैं घर घर पहुंच चुका हूं। हमें पालीगंज के धरती से सभी धर्मों से, सभी समुदाय से, सभी वर्ग से हमें अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है सर, इसमें कोई संशय नहीं। अगली खबर अररिया से है, जहां रानीगंज में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक परिवार से जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के 40,000 रुपये लूट लिए। ये दंपति जो है बैंक से पैसे निकाल करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उसी दौरान जो है पालीगंज मार्ग पर इन्हें रोक दिया गया। बदमाशों ने हथियार के दम पे इन्हें रोका, इनका पासबुक, पैसा सब कुछ लूट लिया। आपको बता दें जो पीड़ित हैं अनिल यादव और उनकी पत्नी सुनीता देवी, इन दोनों ने जो है इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस में जो है जानकारी दी है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। वहाँ पे घटना हुआ गाड़ी से घेर करके जो रुपया जो था क्या चीज़, कोई योजना का पैसा था क्या? वही बैंक से रुपये निकल के ले जा रहे थे।
निकाले थे 40,000 रुपया। रुपया और कुछ निकाला है क्या? क्या सब सिर्फ रुपया निकाला डिक्की से? रुपया, पासपोर्ट था, आधार कार्ड था। वो सब लेके चले गया। महागठबंधन की ओर से कुर्था विधानसभा के लिए जो है राजद के उम्मीदवार बागी कुमार वर्मा को चुना गया है। उन्हें टिकट मिल गया है। टिकट मिलने के बाद वो जगदेव बाबू की जो है स्मृति स्थल पर पहुंचे और वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही जनता से कहा कि मैं जो है जगदेव बाबू के जो बचे हुए सपने हैं उसको पूरा करूंगा। सुनिए। क्षेत्र के हैं और जब तक जीवन है समस्या तो लगा रहता है और लम्बा घोषणा करने से कुछ होता नहीं है। हमसे जितना बनेगा इन लोग की जो समस्या के समाधान के लिए उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा हम बहुत लंबा बात आज बोल दें और कल हो के पूरा न हो तो ये तो हमारा प्रिंसिपल के खिलाफ है। लेकिन एक चीज़ के हम आप वचन देते हैं लोगों को कि जो भी काम करेंगे ईमानदारी और श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे, पक्षपात नहीं होगा और कोई 5 गो आदमी जो आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है वो सब केला हम लोग करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। लोग जानते हैं अच्छी तरह से और अब तो समय बताएगा कि हमारी क्या उपलब्धि होगी। अभी तो शुरुआत है। आज तो हम आए थे, हमारे जो पूर्वज थे जगदेव बाबू के चरणों में शीश नवाने और इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे मुंदिरका बाबू के जो जहाँ मूर्ति है वहाँ माल्यार्पण करेंगे। यही मेरा आज का कार्यक्रम है। सर, कुर्था बाजार का मेन समस्या है, इस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो बता दिए शॉर्ट में कि पहले हम यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद उस मामले को हम देखेंगे। समस्या जब तक जीवन है चलते रहेगा, लेकिन जो तुरंत करने वाला है उस समय आवेगा तब उसका समाधान होगा। चुनाव को लेकर के कई नेताओं में जो है खुशी की लहर है क्योंकि उनको टिकट मिल गया है। वहीं जिन नेताओं का इस बार पत्ता कट गया है यानी टिकट कट गया है वो जो है फिलहाल गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और कई जगहों पर जाके प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनके चेहरे पर गम का माहौल भी साफ दिख रहा है और यही गम जो है दिल में उतर जा रहा है, जिसके कारण कई नेताओं की जो है तबीयत भी खराब हो रही है। और इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है आरा सदर से विधायक अनवर आलम का। जी हाँ, वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान जो है उन्हें जानकारी मिली और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उनके परिजन जो है उन्हें लेकर के आरा से सीधे पहुँचे पटना और पटना के जो है पारस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां से खबर है कि फ़िलहाल उनकी स्थिति जो है नाजुक है। बात मसौढ़ी की करेंगे। वहां पर बहुत दिनों से नामांकन को लेकर के कोई प्रत्याशी पहुंच नहीं रहा था, लेकिन छठे दिन जो है खाता खुल गया। रानी देवी ने जो है अपना नामांकन महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भर दिया है। इस दौरान वो जो है अपने समर्थकों के साथ पहुँची थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मसौढ़ी के जनता ने हमें विश्वास किया और हमारे साहब लालू यादव ने भी विश्वास किए, पुनः दोबारा हमें आशीर्वाद देने का काम किए। हम जनता मालिक के बीच में जाएंगे और आशा और विश्वास दिलाएंगे। 5 साल हम जो गरीब गुरबा और सभी दुख सुख में शामिल हुए और हम ये आशा विश्वास दिलाऊंगी जनता के और ये चुनाव में लेकर जाऊंगी कि मसौढ़ी में जो मरा हुआ अनुमंडल अस्पताल है उसको मैं व्यवस्था कराने का काम करूंगी। पोस्टमार्टम जो पटना जाना पड़ता है वो मसौढ़ी में सुविधा दिलाने का काम करूंगी और मसौढ़ी को जिला बनाने का काम करूंगी और जो भी हम प्रयास रहेगा जब हमारी सरकार आ जाएगी तो मसौढ़ी में अच्छा से अच्छा सुविधा दिलाने का काम करेंगे। जनता हमें टिकट मिलने के पूर्व कुछ कार्यकर्ताओं में विरोध भी देखा गया था, उस पर मैम क्या कहना है आपका? टिकट में तो कोई विरोध ही नहीं था। जो लोग भी विरोध कर रहे थे वो तो इसमें अफवाह उड़ा रहे थे। टिकट में कोई विरोध नहीं था। राजद के भीतर बहुत अंतरकलह है, क्या कहेंगे आप? राजद में कोई अंतर नहीं है। जो लोग करते हैं, जो चारों तरफ रहते हैं, वही लोग बीच में घुस कर
खरीदते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। सब अब बात औरंगाबाद की करते हैं। यहाँ पर जो है बीजेपी के खाते में ये सीट गई है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर के बहुत सारी अटकलें लग रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल पार्टी ने अपनी तरफ से श्री सिंह को जो है अपना सिंबल दे दिया है, यानी वो चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर उतरेंगे। ये सिंबल मिलने के बाद उनके समर्थकों में जो है खुशी का माहौल देखने को मिला और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। विधानसभा के लिए आज स्वर्णिम दिन है। हम लोग जिस तरह से औरंगाबाद को 5 साल बर्बाद हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्षों में विधायक नहीं रहे और पूरे औरंगाबाद की स्थिति बदहाल हो गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व में मैंने पूर्व मंत्री श्री रामाधार सिंह जी को टिकट दे करके पूरे औरंगाबाद वासियों का आभार, पूरे औरंगाबाद वासियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज पूरे विधानसभा के लिए बहुत बड़ा दिन है। रामाधार सिंह जैसा नेता पूरे विधानसभा को नहीं मिल सकता था। आज रामाधार सिंह हम सब के बीच फिर से एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से जीत कर जाएंगे और निश्चित तौर पर भारी बहुमत से जीतेंगे और जीतने के बाद प्रदेश में मंत्री भी बनेंगे। ये पूरी औरंगाबाद के सभी युवाओं का एक समर्पण भी है। सभी युवाओं ने तय किया था कि जब रामाधार सिंह जी को टिकट मिलेगा तो हम सब एकजुट होकर के रामाधार सिंह को जिताकर विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। बात भोजपुर की करेंगे। यहाँ के नगर थाना स्थित एक हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक महिला की जान ऑपरेशन के दौरान चली गई। इस पूरे मामले को लेकर के जो महिला के परिजन थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने डॉक्टर पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद जो है उन्होंने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। चलते चलते आपको एक और बड़ी खबर दे देते हैं। जी हां, बीजेपी के तरफ से एक बात चल रही थी कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई जो है फैसला नहीं हो सका है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी तरफ से जो है सीटों का ऐलान किया है। सीटों का ऐलान तो किया है, लेकिन इस लिस्ट में बक्सर सीट का जो है नाम नहीं है। शायद ऐसा कहा जा रहा है कि अभी उसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो कि हाल ही में जदयू में शामिल हो रहे थे, उनके बक्सर से चुनाव लड़ने की कयासें लगाई जा रही थी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि बीजेपी की तरफ से कहा गया, बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये कहा कि ये सीट जो है पारंपरिक रूप से जो है बीजेपी की है, ऐसे में जदयू को ये सीट नहीं जा सकती। फिर ये कयास लगने लगे कि किसी तरीके से गुप्तेश्वर पांडे को बीजेपी में लाया जाए और फिर उन्हें यहाँ से खड़ा किया जाए। लेकिन अभी तक जो सीटों के नाम सामने आए हैं उससे साफ लगता है कि अभी इस सीट को लेकर के कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम फिर जो है आपसे शाम में मिलेंगे दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।